हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वर्त कुमार। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यहाँ पे हम बात करते हैं आपके कॉलेज को लेकर। मोस्ट ऑफ क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल होती है, फ्री क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं और लाइव क्लासेज होती है हर शाम 8:30 बजे। तो अब बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और आपको बता देते हैं जो सेकेंड ईयर वाले जो हैं, जो हिस्ट्री के अंतर्गत यानी हिस्ट्री जिनकी सब्जेक्ट है, तो उनको एक इंपॉर्टेंट अपडेट के रूप में यही बता देता हूँ कि आपका सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, आपका ओल्ड पैटर्न पर ही होगा। और सिलेबस जो मान लीजिए कि आप ने पिछली बार जिन्होंने जो एग्ज़ाम दिया तो सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क होता ही नहीं है, मतलब न के बराबर होता है। अगर आपके पास पुराना सिलेबस है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ओल्ड पैटर्न के आधारित ही है, पूरा एग्जाम पैटर्न भी वही है और सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला है। तो अगर कुछ अपडेट होती है तो मैं ऑलरेडी बताते रहता हूँ। देन आपको बताने वाला हूँ बीए सेकेंड ईयर के लिए हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। और उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम स्कीम है, आपकी जो एग्ज़ाम स्कीम की अगर मैं बात करूं तो वो स्कीम वही है जो पहले थी। जैसे ए, बी और सी 3 पार्ट होंगे। ये स्मॉल पार्ट होता है, ये मिडल और ये बिगर पार्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के, यानी यहाँ पर हो जाते हैं 20 नंबर हो गए। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर बात करें तो पर क्वेश्चन से 5 नंबर का आता है, ठीक है। या 5 की अगर बात नहीं करें तो 7 जो पर क्वेश्चन है वो 7 नंबर का आता है और 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे 35 तो इसके हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर होते हैं 15 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी 45 आउट ऑफ 100। ओके, तो यही पैटर्न रहने वाला है। ए सेक्शन में आपके 10 प्रश्न आएंगे, बी सेक्शन में 5 और सी सेक्शन में, देखो ये तो 10 है, करने ही करने हैं, नंबर जरूरी है। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, अथवा में मिलाकर 10 होते हैं, 5 करने, इसमें अथवा में मिलाकर 5 हो गए, 3 करने। तो ये तो आपके ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेगुलरली मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, देन मुझे पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि जेएनयू ने अभी तक करंट अपडेट सिलेबस जो जारी किया है वो सेमेस्टर वाइज किया है। तो आपका एग्जाम अभी दूर है, इस अकॉर्डिंग जो सिलेबस का जो वेट करें, सिलेबस जो न्यू रिलीज होगा ना वो कब होगा, वो होगा अक्टूबर के आसपास। देन उससे पहले आपका जो पुराना जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग कॉलेजों में पढ़ाई होती है और वही सिलेबस अप्लाई भी होता है। होता क्या है, सिर्फ उसमें अपडेट हो जाता है 22-23 का 23-24। इसलिए पुनः बता देता हूँ, आपका जो सिलेबस है वो यही है और यही अपडेट सिलेबस है। एंड डोंट माइंड, अगर कुछ भी अपडेट होता है तो ऑलवेज मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको आपका सिलेबस बता देते हैं। और ये भी बता दूं कि आपकी लाइव क्लासेज आपको रेगुलर मिली है, आपकी सभी क्लासेज की लिंक आपको इस चैनल के नीचे मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाइए, एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए। डाउट है तो आने वाला हूँ आपके सिलेबस का, जो हिस्ट्री का जो सिलेबस उसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ना 2022-23, बस ध्यान रखना आपका सिलेबस ये का ये सिलेबस रहता है, ये का यही, इसमें 5 यूनिट और हर है टॉपिक ये का ये रहता है। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क क्या होता है वो बता देता हूं कि जेएनयू का हर बार यही होता है कि यहाँ पर 22-23 की जगह 23-24 लिखा होता है, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेज में जो मैं पढ़ाता हूं इस अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, अभी नया सिलेबस है, यानी सिर्फ यहाँ पर आपके टाइम चेंजेज होता है, 2023-24 आएगा, बाकी यही सिलेबस रहता है, यही कॉलेज में पढ़ाई होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपके 100 नंबर का होगा और पेपर 3 घंटे का होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो पहले पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए, आपका जो पहला पेपर है उस पेपर का नाम है भारत का इतिहास, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले 1200 ईस्वी से लेकर 1760 तक को अंतर्गत के ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर, इसमें भी 5 यूनिट होगी। टोटल कितनी यूनिट होगी आपके, हर बार हर पेपर की तरह 5 यूनिट होती है। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना, देखिए इसमें पढ़ना आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, नोट कर लीजिएगा फटाफट डियर स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी की विजय, प्रशासन एवं आर्थिक सुधार। आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले। सेकंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश, मोहम्मद तुगलक, प्रशासनिक कार्य, फिरोज तुगलक का प्रशासन एवं धार्मिक नीति, तैमूर का आक्रमण और प्रांतीय राज्यों का उदय, ये आप पढ़ेंगे। देन तो थर्ड यूनिट है, ऑलवेज वो इंपॉर्टेंट होता है, मुगलों का राज्य विस्तार, हुमायूं, द्वितीय अफगान साम्राज्य, शेरशाह, अकबर व जहांगीर की उपलब्धियां। तो ये हम अपने मुगल साम्राज्य के बारे में हो गया। बात करें 4 यूनिट के अंतर्गत, तो 4 यूनिट में आपको क्या पढ़ना वाला है, शाहजहां औरंगजेब की आर्थिक विकास, कृषि, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, मुगल कला एवं स्थापत्य कला के बारे में। इसी तरह यूनिट 5 में आप क्या पढ़ेंगे, मुगल प्रशासन एवं संस्थाएं, जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था, प्रशासनिक संगठन, राजपूतकालीन कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। देन इसके रिलेटेड बुक है वो यहाँ पर मिल जाएगी और लाइव क्लासेज आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसी तरह इंग्लिश वर्जन है सिलेबस का, ये आपका पेपर 2।
ओके देन आपका जो पेपर 2 है, इस 2 पेपर की बात करें तो इसके अंदर देखिए आपको पढ़ने हैं 15वीं शताब्दी से लेकर 1945 सदी के अंतर्गत आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें आपको वापस वही 5 यूनिट है सेकंड पेपर में, और सेकंड पेपर में 5 यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट में साम्यवाद का उत्थान एवं पतन, पुनर्जागरण अर्थ एवं कारण, धर्म सुधार कारण, मार्टिन लूथर की भूमिका, वाणिज्यवाद, अर्थ विशेषता, प्रभाव। इकाई 2 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे डियर कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 कारण एवं परिणाम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं महत्व, फ्रांसीसी क्रांति, कारण एवं परिणाम। इसी तरह थर्ड यूनिट के अंदर आप पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इटली व जर्मनी का एकीकरण, नवीन साम्राज्यवाद का उदय। देन आप फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रथम विश्व युद्ध, कारण परिणाम, बोल्शेविक क्रांति, कारण परिणाम, पेरिस शांति समझौता 1919 ईस्वी। देन इसके बाद आपकी जो फिफ्थ यूनिट होगा ना, फिफ्थ यूनिट में आप नाजीवाद और फांसीवाद के उदय को पढ़ेंगे, राष्ट्र संघ, जन्म, उद्देश्य, संगठन, उपलब्धि, असफलता के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण परिणाम, एंड लास्ट में पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, जन्म और संगठन। तो यही मेरे डियर आपके सिलेबस होगा। इसमें कुछ भी अपडेट होता है तो बने रहिएगा, आपकी कॉलेज की हर एक अपडेट ए टू लेकर जेड तक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और क्लासेज जहाँ पर ऑलवेज में लेते रहता हूँ, कॉम्पिटेटिव क्लास, इसके अलावा अदर क्लास। अगर आपको कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, अदरवाइज अपने फ्रेंड्स को सिलेबस जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।